जय सिया राम, जय माता की। मित्रों, मैं पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर रायपुर। आइए आज इस व्रत पर्व तीज त्योहार से संबंधित चैनल में आप लोगों को दीपावली महापर्व के ठीक 11 दिन बाद मनाए जाने वाले पूरे भारत भर में प्रसिद्ध देव उठनी एकादशी, जिसे हम तुलसी विवाह के रूप में भी मानते हैं, और पूरे धूमधाम से भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ में माता तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं। तो इस विवाह उत्सव को किस विधि से किया जाना चाहिए, मैं पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ में देवोत्थान पूजन सहित भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह क्रम पद्धति को इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने जा रहा हूं। आइए इस तुलसी विवाह में क्या और कैसे करना चाहिए, यह मैं प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि यह कब किया जाता है। तो दीपावली महापर्व के 11 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन, जिसे हम देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, इस दिन तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। पौराणिक प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को लंबे समय तक युद्ध के बाद जब समाप्त किया, तो युद्ध में थकावट आ जाने के कारण भगवान जो है क्षीर सागर में जाकर के 4 माह तक शयन करते हैं। 4 माह शयन के पश्चात जब भगवान विष्णु सो करके उठते हैं, उसी दिन को हम देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के रूप में जानते हैं। इस दिन प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आह्वान करके विधि विधान से पूजन करना चाहिए। एकादशी का दिन है, इसलिए व्रत उपवास रखने का विशेष महत्व है। इस दिन हमको क्या करना है, सुबह अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के सबसे पहले घर के आंगन में या तुलसी चौरा के आसपास की जगह को लिपाई पुताई करके स्वच्छ साफ करते हैं। फिर कुछ समय बाद उसमें रंगोली इत्यादि अल्पना बना करके सुंदर पूरे आंगन को, तुलसी चौरा के आसपास को सजावट कर लेते हैं। पूरे दिन भर हम पूरे सजावट उत्सव आदि में व्यतीत करते हैं। शाम के समय तुलसी चौरा के बाजू में या गमले में यदि तुलसी लगा करके रखे हैं तो आंगन में बीच में रख लें, और उसके बाजू में चौकी या पीढ़ा में सुंदर आसन बना करके सिंहासन में भगवान शालिग्राम को रख लेते हैं। बाजू में ही अन्य पीढ़ा या चौकी में गौरी गणेश को रख लेते हैं। कलश बनाने के लिए सुंदर एक लोटे में जल भर करके उसमें 5 या 7 आम पत्ता लगाकर उस लोटे में दुर्वा, सिक्का, हल्दी, सुपारी, अक्षत डाल करके उसके ऊपर दोने या प्लेट में सफेद चावल रख करके दीपक रख लेते हैं। गन्ने का मंडप बना लेते हैं, चारों तरफ उसको बांध करके उसमें आम पत्ते आदि का तोरण सजावट कर लेते हैं। फिर जैसे ही सूर्यास्त होता है तो पूजन की तैयारी की समस्त सामग्रियों को पूजन स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं। अब भगवान 4 माह बाद जाग रहे हैं, इसलिए सबसे पहले दीपावली की तरह ही दिए से घर, आंगन, दरवाजे, छत आदि को रोशन करते हैं। फिर इस तरह रोशन हो जाने के बाद हम पूजन स्थान में
सपत्नीक आसन लगा करके बैठ जाते हैं। स्वयं बैठने के बाद पत्नी को अपने दाहिने अंग वाले हिस्से में आसन में उनको भी बैठना चाहिए। बैठ जाने के बाद में सबसे पहले सामने पूर्व में हम जो पूजन सामग्री इत्यादि रखे हैं, सामने जो भगवान के तुलसी चौरा और शालिग्राम, गणेश, कलश इत्यादि रखे हुए हैं, उसको शुद्ध जल छिड़क करके पूजन सामग्री को शुद्ध कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम कलश में रखे हुए दीपक को प्रज्वलित करते हैं और प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़ करके दीपक देवता को ध्यान करते हैं और यह मंत्र बोलते हैं कि भो देव दीप रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नं कृत यावत कर्म समाप्येत यावत पूजाम समाप्येत तावत त्वं सन्निधो भव सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, मैं सर्वप्रथम आपको अपने इस पूजन स्थान पर आवाहन करता हूँ। आप आइए और हमारे सानिध्य होकर के हम जब तक पूजन कार्य में लगे हुए हैं तब तक हमारी पूजन को स्वीकार करिए। इस तरह दीप देवता को ध्यान कर लेने के बाद अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ की हथेली में 3 बार आचमन कर जल ले करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः ऐसा कहते हुए उस जल को पी लीजिए। उसके बाद फिर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने मुंह को साफ करते हुए एक बार फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के उसको हाथ को धो लेवें और ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः कहते हुए हाथ को पोंछ लेवें। इस तरह से आप शुद्धिकरण कर लेने के बाद में हस्तो प्रक्षालन कर लेने के बाद में अपने ऊपर जल छिड़के और अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ये कहना है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्राह्माभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। अब भगवान को निवेदन करके अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन और मंगल श्लोक का पाठ करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुं स्वस्तनूभिर्व्यसेर्महि देवहितं यदायु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम सुशान्तिर्भवतु सर्व अरिष्ट शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऐसा बोल करके अपने हाथ में रखे हुए अक्षत पुष्प को सामने पाटा के पास छोड़ देवें। फिर से अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का और माता जी का ध्यान करें। ओम सुमुक्षैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो च विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः
द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासरये सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुग स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजय येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरखमतमजं नित्यं वज्रामिं शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयः श्रीभुवनेश्वरः देवादिसन्तो न सिद्धिं ब्रह्मोऽशान जनार्दनः विश्वेशवं माधवं दण्डिं दण्डपाणिः च भैरवं वन्दे काशी गुह्या गंगा भवानी मणिकर्णिकाम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। इस तरह से ध्यान करके अपने हाथ में रखे हुए अक्षत पुष्प को गणेश जी और माता जी के पास में अर्पण कर देवें। इसके बाद मंगल श्लोक पठित्वा उसके बाद पुनः संकल्प करें। अपने दाहिने हाथ में अक्षत ले ले में, जल ले ले में, दुर्वा का कुछ अंश ले ले में, कुछ द्रव्य रख ले में, हल्दी सुपारी रख ले में और अपने धर्म पत्नी का हाथ भी स्पर्श करा ले में और संकल्प पढ़ते हुए ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु कह करके अपना नाम, अपने गोत्र का उच्चारण और अपने पूरे परिवार के सुख शांति के निमित्त किसी भी तरह की अनिष्ट दोष बाधा परिवार में न आए ऐसा कह करके आप अपने कुल देवता, पितर देवता सबके निमित्त प्रणाम करते हुए और मन में यह संकल्प करें कि मैं आज अपनी पुत्री मान करके माता तुलसी का विवाह जो है भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ में संपन्न करने जा रहा हूं। उसके निमित्त गौरी गणेश कलश आदि आवाहित देवताओं की पूजन करते हुए यह मैं विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न करने जा रहा हूं। ऐसा बोल करके अपने हाथ में रखे हुए अक्षत पुष्प को सामने गौरी गणेश में अर्पण कर देवे और हाथ जोड़ करके यह निवेदन करे यज्जाग्रतौ दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिखां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सामने रखे हुए आवाहित सभी देवताओं को प्रणाम कर लेवे। उसके बाद भगवान विष्णु की देवोत्थान पूजन करने के लिए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को जगाने के लिए यह मंत्र जो है निवेदन करें। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम् उत्थिते चेष्टिते सर्वम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। ऐसा हाथ जोड़ करके निवेदन करके हाथ में रखे हुए पुष्प को भगवान शालिग्राम में अर्पण कर देवे और भगवान की स्तुति जो देवताओं ने किया है
जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में अपने समस्त जनों के लिए देवताओं के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की गई है, वह स्तुति भी आप लोग कर सकते हैं। आइए मैं ये स्तुति कर रहा हूं, आप लोग भी हाथ जोड़ करके यह स्तुति सुने। जय जय सूर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरमन जानय कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं अघारी, चित्त हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम पानी, छाणी सयानी, सरन सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा, विषय अशेषा, जाकं को न जाना, जेहि जाइन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सो भगवाना, भव पारिध मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर, सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमथ नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। इस तरह से ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान विष्णु को आह्वान किया था, और भगवान विष्णु ने उन समस्त देवताओं के साथ साथ समस्त मनुष्यों की भी हित की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था। तो आज हम भी इस चौमासा के बाद अपने भगवान महाप्रभु को जागृत करने के लिए यह स्तुति जो है समर्पण करते हैं। ऐसा स्तुति करने के बाद में अब हम भगवान की विधि विधान से पूजन करते हैं। तो सबसे पहले शालिग्राम भगवान को उनके आसन से उठा करके सामने एक परात रख करके उस परात में सुंदर स्वस्तिक बना करके उसके मध्य में भगवान शालिग्राम को स्थापित कर लेते हैं, और एक पुष्प लेकर के भगवान शालिग्राम का हम ध्यान करते हैं। ओम नमो स्वनंताय, सहस्त्रमूर्तये, सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में रखे हुए पुष्प को भगवान शालिग्राम में अर्पण कर देते हैं। उसके बाद 3 आचमनी जल जो है भगवान में घुमा करके उसी पात्र में छोड़ देते हैं। ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, श्रीमन्नारायणाय नमः। इस तरह से 3 आचमन जल छोड़ने के बाद में लोटा से उठा करके जल धारा देते हुए भगवान श्री शालिग्राम को स्नान कराना है। ओम मंदाकिन्यास्तु यदवारी सर्वपापहरं शुभम,
तदिदं कल्पितं देवा स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्ध जलेन स्नानियं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद यदि दूध, दही, घृत, मधु, शक्कर अलग अलग रखे हुए हैं तो उनसे भी पहले दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर मधु से, फिर शर्करा से स्नान कराएं। या यदि ये नहीं रखे हैं तो पंचामृत बना करके रखे हुए हैं तो पंचामृत से भगवान शालिग्राम का स्नान कराना है। ओम पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुक्तं समन्वितं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान करा लेने के बाद में फिर से शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराते समय यह मंत्र पढ़ना है। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालस्ताश्विनः शेतः शेताक्षोणुस्ते रुद्राय पशुपतये करणायामा अवलिप्ता नभोरूपा पारजन्या। शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजलसमविस्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृहीताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। इस तरह शुद्ध जल से स्नान करा करके गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर भगवान को उस स्नान वाले पात्र से उठा करके शुद्ध जल से साफ स्नान कराने के बाद वापस उनके सिंहासन आसन के ऊपर स्थापित कर देवे। उसके बाद फिर भगवान को वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र जो आप अपने पास में जो भी रखे हैं, धोती रखे हैं, अन्य वस्त्र इत्यादि भगवान के नाम से रखे हैं, उनको अर्पण करना है। या नहीं है तो मौली धागा लेकर के यह वस्त्र जो है भगवान को अर्पण करिए। ओम महा सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीताम्। वस्त्र श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। फिर एक बार जल से आचमन कर दीजिए। उपवस्त्र के लिए यज्ञोपवीत रखे हुए हैं तो यज्ञोपवीत खोल करके सुंदर उसमें जल तिलक लगा करके, चंदन लगा करके यज्ञोपवीत भगवान शालिग्राम को अर्पण करना है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत के बाद चंदन लगाना है। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चंदनं प्रतिगृहीताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनं समर्पयामि। चंदन के बाद भगवान में इत्र लगाना है, सुगंधित द्रव्य। ओम महातैलानि च सुगंधदीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थ गृहाण परमेश्वरः। श्रीमन्नारायणाय नमः। सुगंधित तेल द्रव्यादि समर्पयामि। अब भगवान में पुष्प चढ़ाना है। ओम पुष्पम समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयानितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण करना है। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः। पुष्पम च पुष्पमालां च समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। भगवान शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, उसके स्थान पर केवल पुष्प लेकर के भगवान को निवेदन कर सकते हैं। तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। ओम तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीं च समर्पयामि। भगवान शालिग्राम को विभिन्न प्रकार के आभूषण इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं। या आभूषण नहीं रखे हैं तो
पुष्प ले लीजिए और पुष्प से निवेदन करना है। ओम वज्रमाणिक्य वैदुर्य मुक्ता विद्रुम मंडितम पुष्पराग समायुक्तम आभूषणम प्रतिगृहीताम ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। समस्त अलंकरणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। इस तरह से समस्त आभूषण अलंकार के निमित्त यह पुष्प जो है शालिग्राम भगवान को अर्पण करें। धूप जला करके धूप दिखाइए। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधुत्मा आग्रहे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपम आघ्राप्यामि। एक बार जल से आचमन कर दीजिए। धूप को एक जगह पर स्थापित करने के बाद में फिर सुंदर दीप जला करके दीप आरती करिए। ओम साज्यम च वर्ती संयुक्ता वाहिना योजिता मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यम तिमिरापहम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो रजायतः श्रोत्राद्र वायुस् प्राणस्य मुखादग्निरजायतः ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप को एक जगह रखने के बाद में जल से आचमन कर लेवे और अपने हाथ में जल छिड़क करके दोनों हाथ को जो है धो लेवे और साफ कपड़े से पोंछ लेवे। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। ओम नैवेद्य दिखाते हुए उसमें तुलसी दल डाल करके ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्यो समवर्ततः पदभ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि आचमनीयं च जलम समर्पयामि। इस तरह से नैवेद्य अर्पण करने के बाद जल से आचमन कर दीजिए। जो ऋतु फल वगैरह रखे हैं केला सेब फल इत्यादि अनार इत्यादि वो सब जो है दोना या प्लेट में लेकर के भगवान को अर्पण करना है। ओम इदं फलं मया देवैः स्थापित पुरस्ततस्त्व तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फल को सामने अर्पण करने के बाद फिर से जल से आचमन कर दीजिए। फिर पान में लौंग इलायची सुपारी इत्यादि रख करके भगवान को अर्पण करना है। ओम महापुंगी फलम महादिव्यम नांगवल्ली दिलेयुर्त्वम एलाचूर्णादिसंयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम श्रीमन्नारायणाय नमः। एला लवंग पुंगी फल युक्तम तांबूलम समर्पयामि। कुछ द्रव्य भगवान को अर्पण कर दीजिए और श्रीफल नारियल भी हाथ में लेकर के दक्षिणा सहित भगवान को अर्पण करिए। ओम ओम नारिकेल फलम जम्बू फलम नारंगम कुसुमांडम पुरतो भवत्या कल्पित प्रतिगृहीताम। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत सदाधारं पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविदे। दक्षिणा प्रेम संहिता यथा शक्ति समर्पिता अनंत फलदामेन गृहाण परमेश्वरः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान को इस तरह से द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने के बाद सुंदर शंख घंटा इत्यादि का नाद करते हुए भगवान की फिर स्तुति करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से भगवान की स्तुति करने के बाद में यह देवोत्थान पूजन जो है संपन्न हुआ। अब आगे की क्रिया में तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का पूरे धूमधाम से विवाह किया जाता है। तुलसी माता को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए भगवान जैसे ही 4 माह बाद सो करके जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना जो है हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ग में भगवान श्री विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का जो महत्व है वही महत्व धरती में तुलसी जी के साथ भगवान का है। इसलिए भगवान को जो भी व्यक्ति तुलसी अर्पित करता है उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रा के समय श्रद्धालुओं द्वारा तुलसी जी की करीब हजारों माला भगवान को चढ़ाई जाती है। इसलिए तुलसी के साथ में भगवान शालिग्राम जी की आइए पूजा विधि जो है हम आगे बताने जा रहे हैं। जिस गमले में तुलसी जी लगी हुई है उनके ऊपर सुंदर सुहाग की प्रतीक चुनरी ओढ़ा देते हैं। गमले में भी साड़ी इत्यादि लपेट करके सुंदर उनका श्रृंगार कर देते हैं। इस तरह से विवाह आरंभ होने के पहले हम हाथ में पीला अक्षत लेकर के फूल लेकर के सबसे पहले गणेश अंबिका का ध्यान करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन सुसप्तका सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गौर्ये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। वह अक्षत पुष्प जो है सामने गणेश अंबिका जी में अर्पण कर देवे। 3 बार जल से आचमन करके ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। अब फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कलश रखे हैं, उस कलश अधिष्ठात्री आवाहित सभी देवताओं का कलश में ध्यान करिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूलोतस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृमृणा स्मृता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो धजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च संहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता यत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदः आयन्तु मम शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारकः। इस तरह से यह अक्षत पुष्प जो है कलश में अर्पण कर देवे। 3 बार जल से आचमन करके ओम पाद्योपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर गणेश जी गौरी जी और कलश को स्पर्श करके प्रणाम कर लेवे। ओम मनोज्योतिर्युक्ता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वरिष्ठं यज्ञग्वंसमिमं दधाति विश्वे देवास्य मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा होने के बाद में सुंदर जल से स्नान कराइए। जल छिड़कते हुए गौरी गणेश कलश में स्नान कराते हैं। ओम मह ओम मह ओम मह गंगा जल समर्पयामि। ओम मा शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः।
फिर पंचामृत छिड़क के पंचामृत से स्नान कराते हैं। ओम पयोदधिकृतं च मधु च शर्करा युक्तं पंचामृतं मयान्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। ओम महा गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेश अंबिकाभ्याम नमः पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। इस तरह से पंचामृत के बाद शुद्ध जल स्नान करने के बाद में गौरी गणेश और कलश में वस्त्र के लिए मौली धागा समर्पित करते हैं। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहीताम् वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से वस्त्र अर्पण करने के बाद में तुलसी जी में भी जल छिड़क करके स्नान कराएं। हरि ओम गंगा सरस्वती रेवापयोष्णि नर्मदा जले शुद्ध जलेन स्नानम समर्पयामि। तुलसी जी में और शालिग्राम में भी जल छिड़क करके पुनः स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं। ओम पयोदधिकृतं च मधु च शर्करा युक्तं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। पंचामृत स्नान से के पश्चात फिर शुद्ध जल से शालिग्राम जी और तुलसी जी के ऊपर शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमालस्तः आश्विना सेता सेताक्षुरुणस्ते रुद्राय पशुपतिये करणायामा ओलिप्ता नभो रूपा पारजन्यः। इस तरह से शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद तुलसी जी में समस्त प्रकार के आभूषण श्रृंगार सामग्री अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें और भगवान शालिग्राम में जनेऊ अर्पण करें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। समस्त आभूषण सामग्री अर्पण करने के बाद में यज्ञोपवीत अर्पण करने के बाद में जल से एक बार आचमन कर देवें। फिर तुलसी जी में, शालिग्राम में, गणेश जी में, कलश इत्यादि में कुमकुम सिंदूर चंदन इत्यादि लगावें। ओम श्री चंदनम खंडम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम चंदनम समर्पयामि। ओम कुंकुम कामना दिव्यम कामना काम संभवः कुंकुमेन अर्चितो देवो गृहाण परमेश्वरः। श्री सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम शुभदम कामदम च सिंदूरम प्रतिगृहीताम। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। तुलसी देव्यै नमः। इस तरह से सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि अर्पण करने के बाद आवाहित समस्त देवी देवताओं में पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करें। ओम माल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभो महेतानि पुष्पाणि पूजार्थं फूलं समर्पयामि पुष्पमालां अर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः पुष्पं च पुष्पमालां अर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करने के बाद गणेश जी में कुछ दुर्वा चढ़ा देवे। ओम दुर्वा अंकुरान सुहेतान मृदान मंगल प्रदान आनिदास्त्वां पूजार्थं गृहाण गणनायकः। ओम त्वं दुर्वे अमृत जनमासि वंदिता शिशुरैरपि सर्वसौभाग्यं संतति देहि दुर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। फिर सभी देवी देवताओं को धूप दिखाना है। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमायाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपम् आघ्रापयामि। धूप को एक जगह रख देवें, जल से आचमन कर दीजिए। फिर दीप जला करके समस्त देवी देवताओं को दीपक आरती दिखाना है। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो रजायत श्रोत्राद्र वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः दीपं दर्शयामि कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः आवाहित समस्त देवी देवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि। इस तरह दीप उतारने के बाद में बाजू में दीप को रख करके जल से आचमन करिए और जल से आचमन करने के बाद अपना हाथ धो लीजिए।
हस्त प्रक्षालन करने के बाद में सुंदर दोने में या प्लेट कटोरी इत्यादि में नैवेद्य अर्पण करना है, भोग लगाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। शर्करा खड्ड खाद्यानि दधि क्षीर कृतानि च आहारण भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। इस तरह नैवेद्य लगा लेने के बाद अन्य जो सामग्री इकट्ठा करके हम रखे हैं, आंवला, गोल भाटा, शकरकंद, सिंघाड़ा, चना भाजी, बेर, मूली, कुम्हड़ा, जिमीकंद इत्यादि समस्त सामग्रियों को भी नैवेद्य के बाद अर्पण कर देवें। ऋतुफल इत्यादि जो रखे हैं वो भी नैवेद्य के रूप में अर्पण करके आचमन कर लेवें। और जल से आचमन करने के बाद में एक पान में लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि लेकर के तांबूल अर्पण करें। ओम ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागवलैर्तुमामि इलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिकृताम तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पण करने के बाद में जल से आचमन करें। नारियल ले लेवें, उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके भगवान को नारियल अर्पण और द्रव्य दक्षिणा अर्पण करना है। ओम नारिकेल फलम जम्बू फलम नारंगम कुसुमांडम पुर्तुभवत्या कल्पित प्रतिदाम नारिकेल फलम समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमा तथा शांति प्रयक्ष में द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। इस तरह से द्रव्य दक्षिणा और नारियल जो है भगवान को अर्पण करने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का, गणेश जी का, तुलसी जी का, कलश आदि आवाहित देवताओं का ध्यान करना है। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहित सभी देवी देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह से हाथ में रखे हुए पुष्प को भगवान में समर्पण कर देवें। अब इस तरह से पूजन संपन्न होने के बाद में विवाह कर्म के लिए कटोरी में जो तेल हल्दी रखे हुए हैं सुंदर आम के पत्ते में लेकर के पहले तुलसी जी में चढ़ाएं, 7 बार तुलसी जी में हल्दी चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शालिग्राम में भी 7 बार तेल हल्दी चढ़ाएं। यह जो है हरिद्रा लेपन कहलाता है, हल्दी अर्पण करना। समस्त शरीरांग में यह हल्दी अर्पण करते हैं। उसके बाद मंगलाष्टक शाकोचार भी कर सकते हैं। आइए कन्या पक्ष और वर पक्ष से तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम के विवाह में हम मंगलाष्टक कर रहे हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेवें और अक्षत पुष्प लेकर के यह मंगलाष्टक हम बोल रहे हैं। सबसे पहले वर पक्ष का मंगलाष्टक होता है, तो भगवान शालिग्राम के लिए यह मंगलाष्टक है। गौरी नंदन गौरवर्णवदनः श्रृंगारलंबोदरः सिंदूरार्चित दिग्गजेन्द्रवदनः पादैरणन्नूपुरः कर्णोलंब विलंब शतकंठे च मुक्तावली
श्री विघ्नेश्वर विघ्न भंजन करो देयात् सदा मंगलम। वैकुंठो गरुड़ध्वजो मधुरिपुः पीतांबर केशवो दैत्यारिः पुरुषोत्तमः सुरवरो विश्वंभर श्रीपति गोविंदो जनवल्लभः सुररिपुः श्रीदेवकी नंदनः कंसारात्रिदधोजो गुणनिधि कुर्यात् सदा मंगलम। इस तरह से वर पक्ष का यह 2 मंगलाष्टक होने के बाद में कन्या पक्ष का भी मंगलाष्टक बोलते हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभायादि देवांगना अश्व सप्तमुखः सुधा हरिधनु शंखो विषम चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। गौरी श्रीकुलदेवता च सुभगा कद्रुर्महेन्द्र प्रिया सावित्री च सरस्वती सुरनदी सत्याव्रतारुन्धती सत्या जाम्बवती च रुक्मभगिनी स्वाहा पितॄणां प्रिया लीला चाम्बुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु वो मंगलम्। वर चिरंजीवी भूयात् कन्या सावित्री भूयात्। वर पक्षे कन्या पक्षे मंगल श्लोकान् साखोचारः। इस तरह से मंगलाष्टक साखोचार होने के बाद में कन्यादान का संकल्प करें। अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कुछ द्रव्य ले लेवें और सपत्नीक यह संकल्प करें अपना नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए कि हम आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के तिथि के दिन में कन्यादान के निमित्त अपनी बेटी स्वरूप मान करके तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम के साथ में संकल्प करा रहे हैं। ऐसा संकल्प करके वह अक्षत पुष्प जो है सामने गणेश जी में अर्पण कर देवें। फिर अपने स्थान से खड़े होकर के शालिग्राम को सिंहासन सहित पुरुष अपने हाथ में ले लेवें और साथ में महिलाएं जो हैं सपत्नीक जो हैं पति जो है सिंहासन को पत्नी जो है तुलसी जी को अपने हाथ में लेकर के गणेश अंबिका सहित पूरे मंडप की 7 बार परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए यह मन में भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें 7 परिक्रमा के साथ में यह भवसागर से पार करें। किसी भी प्रकार की तकलीफ हमारे परिवार में ना हो, हमारे कुटुंब में ना हो, समाज में किसी तरह की तकलीफ ना हो। इस तरह से अपने मन में जो मनवांछित फल की कामना है वह करते हुए भगवान नारायण का नाम उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह बोलते हुए 7 परिक्रमा करके वापस उसी स्थान पर तुलसी जी को और भगवान शालिग्राम को स्थापित कर देते हैं। उसके बाद एक वस्त्र में गठबंधन कर देते हैं। उस वस्त्र का एक हिस्सा भगवान शालिग्राम की ओर हो, दूसरे हिस्से में तुलसी जी की जो चुनरी आपने ओढ़ाई है उसमें गठबंधन कर देवें। तुलसी जी को स्पर्श करके एक वरमाला जो है शालिग्राम को पहना देवें और शालिग्राम जी को एक माला स्पर्श करके तुलसी जी को इस तरह से यह वरमाला भी संपन्न करा दिए। उसके बाद यथाशक्ति जो आपसे बन पड़े नगद राशि वस्त्र बर्तन दान सामग्री इत्यादि इत्यादि अपनी कन्या दान के निमित्त आप यह सामग्री जो है भगवान को अर्पण करें। और इस तरह से दान सामग्री इत्यादि अर्पण करने के बाद में सुंदर
थाल में आरती सजा करके भगवान श्री ओम जय लक्ष्मी रमणा या ओम जय जगदीश हरे, यह आरती जो है सपत्नी पूरे परिवार सहित खड़े होकर के शंख घंटा नाद करते हुए आरती संपन्न करें। आरती के बाद पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करते हुए इस तरह से यह तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कार्य संपन्न हुआ। शास्त्रों में यहाँ तक भी बताया गया है कि जिन दंपतियों के घर में कन्या नहीं होती उनको जीवन में एक बार विधि विधान से यह तुलसी जी का विवाह जो है संपन्न करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से यह विवाह कार्य संपन्न होता है। दूसरे दिन प्रातः काल यह समस्त चढ़े हुए दान राशि आदि की समस्त सामग्रियों को यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक अपने पुरोहित जी को या किसी ब्राह्मण के घर में भिजवा देवें और इस तरह से दूसरे दिन जो है व्रत का पारण करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।